हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 19 मई और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के 7:30 बजे से। और यहाँ पर ये देखिए, घिया हमने निकाल ली। ये काफी सारी रखी हुई थी, करीब 5 से 6 घिया रखी हैं। ये फ्रिज में कई दिनों की रखी थी, मतलब खराब सी होने लगी थी। तो हमने क्या किया, सारी घिया जो है फ्रिज से निकाल ली है। अब इनको जो है छील लिया है, मतलब अ, दो रख दी है और जितनी थी बाकी सारी छील ली है। तो अब इनको धो लेते हैं, मतलब अभी धोया नहीं था, पहले हमने कहा छील लेते हैं उसके बाद धो लेंगे। तो घिया भी हमने धो ली है, अब इनको कद्दूकस कर लेते हैं। क्योंकि इतनी सारी घिया रखी है दोस्तों, सब्जी भी इसकी ज्यादा किसी को पसंद नहीं है। और कोफ्ता वगैरह भी बनाएंगे तो उसमें फिर इतनी सारी घिया तो लगेगी नहीं, उसमें कम ही घिया लगेगी। तो मम्मी ले आई थी मंडी से, उनको पता नहीं था घर पे घिया रखी है, फिर वो दोबारा भी ले आई थी। तो इसीलिए ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर हमने सारी घिया को छील के धो के कद्दूकस कर लिया है और उसको घिस लिया है। और मम्मी कह रही थी चलो आज इसका हलवा बना लेते हैं। घिया का हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। खोया तो है नहीं घर पे, लेकिन दूध रखा हुआ था, तो मम्मी ने कहा चलो इसको दूध में ही पका लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाला है घी। और अब डाल देते हैं ये घिसी हुई घिया। इसको अच्छे से भून लेते हैं, यानी कि थोड़ा पका लेते हैं। इसको ढक के पकाना है, मतलब थोड़ा इसको चला लेंगे, उसके बाद ढक देंगे। तो इसको हमने थोड़ी देर घी में भून लिया था, उसके बाद इसको ढक दिया है पकने के लिए, जब तक ये पकेगी घिया। और इतने यहाँ पर हम भिंडी को धो लेते हैं, क्योंकि अभी भिंडी की सब्जी बनेगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से धो लेते हैं, इसका पानी निचुड़ जाएगा। फिर इसको हम काट लेंगे। और घिया के हलवे को बनने में अभी तो काफी टाइम लगे, करीब 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो पकता है। पहले घिया पकेगी, उसके बाद दूध डालेंगे, दूध पकेगा। तो इसलिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है दोस्तों, इतनी ज्यादा, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मतलब कुछ भी काम करो तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। आज तो बिल्कुल उमस जैसी, आज तो गर्मी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बस खाना बन जाता है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। गर्मी में एक तो खाना बनाओ ना, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए कोई नहीं, अब गर्मी हो या कुछ भी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भिंडी को जो है फटाफट से काट लेते हैं। तो यहाँ पर सारी भिंडी काट के हमने तैयार कर ली है। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि घिया अभी पकी है या नहीं। तो थाली हटा के एक बार देख लेते हैं, मतलब जब ये पक जाएगी ना, थोड़ी सी उबल जाएगी, जब इसमें हम दूध डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर अभी डाल देते तो कढ़ाई बिल्कुल भर जाती है, फिर चलाती नहीं बनता। तो मम्मी ने कहा पहले घिया को अच्छे से पका लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। तो अभी ये पकी नहीं है, थोड़ी देर इसको और पका लेंगे, उसके बाद फिर दूध डालेंगे। तो इसको एक बार चला के फिर ढक देंगे, क्योंकि घिया अभी पकी नहीं है ना। तो इसको ढक दिया था, उसके बाद यहाँ पर मम्मी फिर आ गई थी बाहर, प्याज काटने लगी थी। भिंडी तो पहले ही काट ली थी, तो भिंडी में डालने के लिए यहाँ पर प्याज भी काट लेते हैं। और ये खीरा रखे हुए थे फ्रिज में काफी दिनों के, एक आधे तो खराब हो गए थे, तो वो मम्मी ने हटा दिए। इनको भी धोकर ले आई हैं, क्योंकि सब खाते हैं ना, और खाते तो हैं सब, लेकिन काटने में सबको आलस आता है। तो मम्मी ने कहा चलो हम ही काट देते हैं, इस तरीके से खत्म हो जाएंगे। क्या फायदा चीज खराब हो जाती है, इससे अच्छा काट के रख दो, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर भिंडी में डालने के लिए प्याज भी ढेर सारा मम्मी ने काटा है, और खीरा भी काट दिए, उधर भिंडी भी काट के रख लिए। तो चलिए अब चलते हैं रसोई में, बनाते हैं भिंडी की सब्जी। और रसोई में जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा आज गर्मी हो रही थी। सबसे ज्यादा आज ही दोस्तों गर्मी हो रही है। वैसे रोज इतनी नहीं लगती थी, लेकिन आज ज्यादा ही लग रही थी। और फिर उसके बाद रसोई में आ गई थी मम्मी, ये घिया जो है पक चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर दूध डाल दिया है, 1 किलो दूध लिया था और थोड़ा सा और रखा था कप में, तो वो डाल दिया है। और भगोने में थोड़ी सी घिया डाल के कह रही थी इसमें जो मलाई लगी है ना, वो भी इसी में डाल देंगे। तो घिया को उबलने में ही करीब आधा घंटे का टाइम लग गया था। और जब घिया उबल गई है, तब इसमें दूध डाल दिया है। अभी देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा पूरा हलवा बनने में। मेरे हिसाब से तो करीब 2 ढाई घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, कुछ इस तरीके का हुआ है। अभी तो काफी टाइम लगेगा। तो चलिए इसको एक गैस पे रख देते, ये पकता रहेगा। और उधर दूसरी गैस पे मम्मी अपनी भिंडी की सब्जी और रोटी भी बना लेंगे।
क्योंकि अभी एक गैस पे तो इसका कोई काम ही नहीं है, एक तो बिजी है, दूसरी गैस पे तो फटाफट से खाना ही बना के तैयार कर लेंगे, और गर्मी तो है ही वैसे भी। तो यहाँ पर मम्मी ने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, आज लोहे की कढ़ाई में भिंडी बनाएंगे, क्योंकि इस कढ़ाई में तो हलवा बन रहा है। तो मम्मी कह रही थी चलो यही वाली कढ़ाई में आज बना लेते हैं। वैसे इसमें बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा मांजने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मम्मी ये वाली कढ़ाई चढ़ाती नहीं है ज्यादा। भिंडी चली आई, केला केला। और यहाँ पर ये प्याज पक रहा था, मैं और मम्मी ऐसे ही छोड़ के अंदर चले गए थे। हमने कहा थोड़ी सी हवा खा के आते हैं, फिर बनाएंगे आके। बीच बीच में बस मैं देखने आ रही थी कि प्याज जला तो नहीं, बस हलवा चला दे रही थी और एक बार ऐसे ही प्याज चला दे रही थी। मैंने कहा कभी जल ना जाए, और जाके अंदर बैठ गए थे, क्योंकि आज तो बहुत बुरा हाल था। मैंने सोचा आज ही पता नहीं इतनी गर्मी कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर हलवा पक रहा है एक गैस पर, और एक गैस पर ये प्याज भी पक चुका है। इसको क्योंकि आज प्याज पकने में भी टाइम लग रहा था, ढेर सारा प्याज था ना, तो इसलिए इसको पकने में भी टाइम लग रहा था। मैंने कहा जब तक ये पकेगा इतने थोड़ी देर अंदर बैठ जाते हैं। तो प्याज पक चुका है, उसके बाद डाल दिए हल्दी और ये भिंडी। अब ऊपर से डाल देते हैं सिंपल से मसाले। तो भिंडी में सारे मसाले डाल दिए थे सिंपल वाले, और उसको ढक दिया है धीमी आंच करके पकने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हलवा देख लेते, अभी भी ये पका नहीं है, मतलब दूध जो है जल गया है, बिल्कुल थोड़ा ही बचा है। तो चलिए अब इसमें यहीं पर चीनी भी डाल देते, क्योंकि अभी चीनी डालेंगे तो उसमें से भी पानी निकलेगा। तो अब यहाँ पर चीनी डाल देते हैं, और चीनी डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं। अब डाल देंगे इलायची भी यहाँ पर चीनी के साथ। और अब यहाँ पर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब चलाते ही रहना है। अगर यहाँ पर हमने बिल्कुल भी छोड़ दिया तो हलवा जो है जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। जब इसमें पानी नहीं होता है ना, तब तो इसको चलाना ही पड़ेगा। अगर पानी है तो कोई नहीं, छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको चलाते रहना। और सबसे बुरा काम तो यही लग रहा था चलाने में ही, क्योंकि अभी गर्मी है और रसोई में खड़े खड़े चलाते रहो चलाते रहो, तो इसलिए और ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर हम चलाते हैं, थोड़ी देर तुम चलाना, ऐसे ही बस ये बना लेते हैं। वैसे तो बनाते नहीं, लेकिन घिया रखी थी ज्यादा, तो इसीलिए फिर हमें ये हलवा बनाना पड़ा। तो भिंडी की सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, और यहाँ पर ये हलवा भी बन गया है। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके का इसका कलर आया है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया था। मैं तो 2.5 घंटे ही बोल रही थी, लेकिन पूरे इसमें 3 घंटे लग गए थे। करीब 7:30 बजे हमने चढ़ाया था, तो 9:30 बज गए थे, मतलब बनते बनते 9:30 बजे से थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया था। इतना टाइम लग गया था इसको बनने में। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं। और इधर मम्मी बना रही थी रोटी। आज रोटियां घर पे एक भी नहीं थी, तो मम्मी ने कहा चलो इधर हम रोटी बना लेते हैं, और हलवा भी बन गया है। तो चलिए अब लगाते हैं थाली। तो फाइनली अब जाके खाना बन पाया है, तो थोड़ा सुकून मिला। क्योंकि वैसे तो भिंडी की सब्जी और रोटी में टाइम नहीं लगता, बस हलवे में ही थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए और ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। तो ऊपर से आज गर्मी भी इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर थाली लगा दी है, तो चलिए अब हम लोग खाते हैं। और हलवा भी आप लोग को दिखाते हैं, मतलब परोस के रख देते हैं। अभी तो कोई खाएगा नहीं, गर्म है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब ये सब खाएंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरे में परोस के फ्रिज में रख दिया था। हमने कहा आप सुबह खाएंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी खा रही हैं खाना, सब लोग खा चुके हैं, अब ये खा रही हैं। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा। और आज भिंडी की सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी, लोहे की कढ़ाई में बनाई थी ना मम्मी ने, तो इसलिए अच्छी लग रही थी। तो फिर चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।